हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रिप। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली वाइड्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, जैसे टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, और इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम सिंपली समझेंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड हमारा कैसे होता है या फिर कैसे इसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लो आप तीन बॉल ले लो कोई, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। तीन बॉल ले लो कोई, और एक प्लेन में तीनों बॉल को इस तरीके से कुछ रख लो कि एक बॉल रिमेनिंग टू बॉल्स को टच करे, ठीक है। सेम तरीके से क्या होगा, तीनों बॉल्स आपस में टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि बीच में क्या होगा, आपको कोई ना कोई होल आपको क्रिएट होगा, दिखेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा, अगर उसके ऊपर एक और आप उस होल के ऊपर एक और आप बॉल रखते हो, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का वाइड दिखेगा, ठीक है। और इस वाइड को हम लोग बोलते हैं बेसिकली टेट्राहेड्रल होल या फिर टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, इस फिगर को क्रिएट कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर थोड़ी विजुलाइज कर पाओगे तो चीज़ों को समझने में मतलब आसानी होगी, ठीक है। तो मान लो इस प्लेन पे हमने तीन बॉल रखी, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तीन बॉल रखी, तीनों में क्या है देखो, एक प्लेन में, ठीक है। और जस्ट उसके ऊपर हमने जो हमारी वाइड क्रिएट हो रही थी, उसके ऊपर हमने तीसरी बॉल रखी, ठीक है, चौथी बॉल। तो अब हम क्या करेंगे, आप इसको अगर देखो, जो तीन बॉल रखने के बाद जो वाइड बनेगा ना, वो बेसिकली क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का होगा। तो ट्रायंगुलर शेप का आपको ये हो जाएगा ऐसे, ये ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है। ये चीज़, इसको आप अगर एक प्लेन मिलोगे तो आपको ये मिल जाएगा, एक ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ओके, उसके बाद से जब हमने ये वाला रखा ना बॉल, ये बॉल रखा, तो इस बॉल को रखने से वजह से हम क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर भी थोड़ी सी वाइड क्रिएट होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे बॉल रखोगे, इसका यहाँ से आप जो वाइड्स बन रहे होंगे उनको कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब चार पॉइंट बेसिकली आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करोगे, इसको जो ये वाला वाइड होगा, ये वाला लाइन होगा, ये जो पीछे की लाइन है, पीछे की लाइन, इस पीछे की लाइन को आप ऊपर वाली लाइन से कनेक्ट करोगे ऐसे, ठीक है। फिर आप बगल वाली को ऐसे कनेक्ट करोगे और इसको ऐसे कनेक्ट करोगे, तो आपको एक मिल जाएगा टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल होल। सेम तरीके से हम बात करें ऑक्टाहेड्रल होल के बारे में, तो हमारा सेम तरीके से होगा, क्या होगा कि तीन बॉल यहाँ पे लोगे, ठीक है। तीनों बॉल को सेम तरीके से रखोगे जैसे हमने टेट्राहेड्रल वाइड वाले में रखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उस जो प्रीवियस वाले हम बात करते थे टेट्राहेड्रल वाइड में, उसमें हम लोग बेसिकली जो हमारा वाइड क्रिएट हो रहा था उसके ऊपर हमने एक बॉल रखी थी, ठीक है। अभी क्या करोगे, आप तीन बॉल है, उन तीनों बॉल के ऊपर आप तीन बॉल रखोगे, अगेन तीन बॉल रखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, एक चीज़ का आप ध्यान देना कि मान लो ये तीन बॉल का आप सेट ले लिए, ठीक है। ये तीन बॉल का सेट ले लिया और तीनों बॉल सेम तरीके से है कि लाइक एक बॉल हमारी रिमेनिंग टू बॉल्स को टच कर रही है, ठीक है। और यहाँ भी हमारी क्या हो रही है, ये एक बॉल इन दोनों रिमेनिंग टू बॉल्स को टच कर रही है, ठीक है। सेम तरीके से आपका तीसरा भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस बॉल को आप यहाँ पे रखते हो ना, तो क्या होगा कि जो ये बॉल है ना, ये पीछे की बॉल, इसके जस्ट अपोजिट शेप में लाइक इसको रखोगे, ठीक है। कि ये अगर तीसरी बॉल अगर पीछे आ रही है तो ये वाली बॉल हमारी क्या होनी चाहिए, आगे आनी चाहिए। इस तरीके से बेसिकली आप रखोगे, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे रखोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी क्या हो रहा था, पहले हमारा एक ट्रायंगुलर बन रहा था वाइड, ठीक है। हमने ऊपर भी तीन बॉल रखे, तो हमारे इस तरीके से क्या हो गया, एक शेप बना, ये ऑक्टाहेड्रॉन बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको होल मिलता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल होल या फिर क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमारी होगी सिंपल सी बात कि हमारा टेट्राहेड्रल होल या फिर टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे क्रिएट होता है, हम इस सब चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आते हैं हम लोग थोड़ा जो हमारा क्यूबिकल यूनिट सेल होता है ना, हम उसमें आते हैं, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा टेट्राहेड्रल होल कहाँ बनता है और हमारा ऑक्टाहेड्रल होल कहाँ बनता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या है, क्यूबिकल यूनिट सेल है या फिर बोल सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत इजी होगी। जैसे हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ बनते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड आप याद रख सकते हो कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो हमारा बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। ये हम बता रहे किसके बारे में, ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में। जस्ट जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वो हमारा कहाँ होगा, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे होगा, ठीक है। ये हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा सा हम टेट्राहेड्रल वाइड को क्यूबिकल यूनिट सेल में समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये
क्रिटिकल चीज़ है, थोड़ी समझने में परेशानी होगी बट हम ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कि ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। इस फिगर में ये हमारा पूरा क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को हमने 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया। तो हमने करके जो हमारा क्यूब है ना, उस क्यूब को हमने ऊपर से क्या किया, टू पार्ट में हमने काट लिया, ठीक है। ऊपर से 2 पार्ट में काट लिया। फिर उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो आप, जो नीचे का ये पॉइंट्स होगा, लाइक ये कार्नर्स होंगे, ठीक है। इनका हम यूज करके क्या बनाएंगे, एक क्यूब बना लेंगे। सेम तरीके से आप देखोगे कि हम इनका यूज करके एक क्यूब बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, ये बाकी के साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्यूब दिख रहा है आपको। सेम तरीके से आपका ये दोनों क्यूब दिखेगा, ये इस साइड्स के, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्यूब हमारे एक पार्ट में हो गए, पीछे वाले पार्ट में 4 क्यूब हो जाएंगे, मतलब कि हमको एक बड़े क्यूब से हमको 8 छोटे क्यूब्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बड़े क्यूब से हमको 8 छोटे क्यूब्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक क्यूब लेंगे, ठीक है। बेसिकली जो हमारा छोटे छोटे क्यूब्स होंगे 8 क्यूब्स, उनमें से हम एक क्यूब लेंगे, ठीक है। तो एक क्यूब लोगे आप, अब उसमें क्या होगा कि जो हमारे वाइड्स होंगे या फिर जो हमारे एटम्स होंगे, एटम्स सॉरी, जो हमारे एटम्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है। अल्टरनेट कॉर्नर्स पे होंगे, ध्यान से देखना। जैसे इस कॉर्नर पे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस कॉर्नर को छोड़ दो, यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ छोड़ के यहाँ पे है, ठीक है। सेम तरीके से आप देखो, इस कॉर्नर को छोड़ो, यहाँ पे एक आइटम है, ठीक है। या फिर इस कॉर्नर को छोड़ के देखो, यहाँ पे एक आइटम है, ठीक है। सेम तरीके से इधर से भी देख सकते हो, या फिर इसको इधर से देखो, इस वाले कॉर्नर पे है, इस पे नहीं है, इस पे है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे तरीके से देखोगे आप, तो आप क्या होगा, डिफरेंट अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आपको एटम मिल जाएंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल आप इन एटम्स को लाइन से आप ज्वाइन करो, ठीक है। सारे एटम्स को लाइन से ज्वाइन कर लो, स्ट्रेट लाइन से। तो जो आपको शेप मिलेगा ना, वो आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको एक टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। हम एफसीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं। अगर उसमें हम बात करें तो बेसिकली हमारा क्या होगा, अब ध्यान से देखो, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, उसमें हमारे क्या होता है, जो हमारे आइटम्स होते हैं वो हमारे जो यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर प्लस उसके फेस के सेंटर पे जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस फिगर में ध्यान से देखो, जितने भी हमारे आइटम्स स्फीयर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। सारे स्पेस हमारे कहाँ कॉर्नर्स पे है, प्लस फेस के सेंटर पे है, ठीक है। देख सकते हो सारे फेस के सेंटर पे है और हमारे कहाँ है, कॉर्नर्स पे है, ठीक है। ओके, तो हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में आप देख सकते हो कि हमने एक छोटे क्यूब में एक टेट्राहेड्रल पाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कितना क्यूब था, 8 पूरा हमारा क्यूब था, ठीक है। तो 8 क्यूब था। तो इस तरीके से हमारा इसमें आठों में एक एक टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, मतलब कि हमारा 8 टेट्राहेड्रल वाइड होता है किसमें, एफसीसी में, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड हम लोग इस तरीके से काउंट करेंगे। अच्छा, कुछ बातें आप ध्यान देख सकते हो, जैसे कि हम बात करें अगर हमने ये देखा कि बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे, बॉडी सेंटर प्लस एज के सेंटर पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। सेम तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो हमारा टेट्राहेड्रल वाइड होता है वो हमारा जो बॉडी डायगोनल होता है ना, बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे आपका 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो एक क्यूब के अंदर अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल बॉडी डायगोनल की बात करें तो कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि जो नीचे के 4 कार्नर्स हैं, जिस रूम में आप बैठे हो, मान लो कि वो आपका क्यूबिकल शेप का है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो जो नीचे के 4 कार्नर्स होंगे उनमें से कोई एक कॉर्नर लो और उसके जस्ट अपोजिट ऊपर का कॉर्नर लो, ठीक है। तो जब दोनों को मिलाओगे आप, तो जो लाइन जाती है, मैंने बताया था, वो स्पेस से होकर जाती है और वो हमारा बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। सेम तरीके से आप देख सकते हो कि हम 4 और मतलब 3 और बॉडी डायगोनल बना सकते हैं, बचे हुए 3 नीचे के कॉर्नर से, ठीक है, उनका यूज करेंगे। तो हमारे इस तरीके से जो नीचे के कॉर्नर्स होंगे वो चारों ऑक्युपाइड हो जाएंगे ऊपर के चारों कॉर्नर से, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मैक्सिमम 4 बॉडी डायगोनल मिल सकता है। और एक बॉडी डायगोनल पे आप कितना टेट्राहेड्रल वाइड होता है, 2। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितना हो जाएगा, 8 टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो आप याद रखना एफसीसी में आपका 8 टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें, हाँ, एक रिलेशन होता है, हम उस रिलेशन को देख लेंगे। रिलेशन क्या है कि जो हमारा नंबर ऑफ एटम होता है, लाइक कोई यूनिट सेल गिवन होगा, तो यूनिट सेल में आपका जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतने के इक्वल हमारा देखना। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड,
ठीक है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतना हमारा ऑक्टाहेड्रल बाइट होगी, ठीक है। और उसका हाफ लाइक हाँ, जितना हमारा ऑक्टाहेड्रल बाइट होगा उसका हाफ हमारा क्या होगा, सॉरी उसका दोगुना हमारा टेट्राहेड्रल बाइट होगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट के दोगुना हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट होता है, ठीक है। ओके, तो ये बात आप याद रख सकते हो। ओके, जस्ट वेट। ठीक है, इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन का यूज हम लोग करेंगे। तो ओके, सॉरी, ठीक है, आप ऐसे ही देख लो। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट इक्वल टू हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट। मतलब कि टेट्राहेड्रल बाइट हमारे नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट के दो गुना होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन का गिवन है कि कंसीडर एलिमेंट ए ऑक्युपाइज फेस सेंटर्ड लैटिस। कोई एलिमेंट हमारा है, ठीक है, कोई एटम है जो हमारा कहाँ होता है, कोई एटम ए है जो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक को बेसिकली लैटिस को ऑक्युपाई करता है। मतलब एफसीसी लैटिस को ऑक्युपाई करता है। उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो वो जो एफसीसी यूनिट सेल है उसके फेस सेंटर प्लस कॉर्नर पे जा रहा है, ठीक है। तो जो ए हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, देखना ए कहाँ जाएगा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। तो 8 इंटू और एक जो कॉर्नर होगा वो 1/8 ऑफ एन एटम कंटेन करता है, ठीक है। तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस और जो एक फेस होता है वो एक एटम का 1/2% कंटेन करता है। तो 1/2 इंटू नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं किसी क्यूब में, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा कितना, 1 + 3 यानी 4 एटम। हमने उसको करके भी देखा है, बहुत पहले हमने करके देखा था इसको, कि जो हमारे एफसीसी लैटिस होता है उसमें हमारे एफसीसी यूनिट सेल होता है उसमें हमारा जो नंबर ऑफ एटम होता है हमारा कितना होता है, 4। तो चलो ए हमारा हो गया 4, ठीक है, क्योंकि ए हमारा जो है एफसीसी लैटिस में हमारा जा रहा है बेसिकली। तो ए हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। बी इज एट ऑक्टाहेड्रल बाइट, और बी जो हमारा कहाँ पे है वो ऑक्टाहेड्रल बाइट पे है। तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 4 अगेन, क्योंकि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल बाइट होता है वो नंबर ऑफ एटम के हमारा इक्वल होता है। सी ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल बाइट, गिवन है कि सी हमारा जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल बाइट में आता है। तो आपको पता है जो टेट्राहेड्रल बाइट होता है वो हमारा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट और नंबर ऑफ एटम के दोगुना होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यार 2 × 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, 8। क्लियर। बोला गया कि फाइंड फार्मूला ऑफ सॉलिड। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे A4 B4 C8। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा ABC2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ओके ओके, अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है कि ए ऑक्युपाइज एचसीपी लैटिस। जो ए हमारा ए ऑक्युपाइज एचसीपी लैटिस, ठीक है। चलो, एचसीपी के बारे में हमने बात की थी कल वाले लेक्चर्स में। तो हमने देखा था कि जो उसमें एचसीपी होता है मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग जो होती है, उसमें हमने देखा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सॉरी। तो उसमें हमारा बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा लेयर में क्या होता है कि हेक्सागन होता है, लाइक हेक्सागन शेप में हमारे स्फीयर्स होते हैं। फिर ऊपर वाले में भी हेक्सागन होता है और बीच में हमारा एक ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। तो उनसे हमारे क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ आइटम आए थे वो हमारे 6 आए थे, क्योंकि हमारे 12 तो कॉर्नर्स पे जाते थे, 3 हमारे बॉडी पे आते थे और 2 हमारे फेस पे आते थे, ठीक है। तो उनसे हमने काउंट किया था, जो नंबर ऑफ आइटम थे, नंबर ऑफ आइटम हमारे कितने आए थे, 6। यहाँ पे क्या गिवन है कि ए ऑक्युपाइज एचसीपी लैटिस। तो एचसीपी लैटिस ऐसा लिखा हो कि ए ऑक्युपाइज एफसीसी लैटिस या फिर ए ऑक्युपाइज एचसीपी लैटिस। आप इतना समझो कि जहाँ जहाँ पे हमारे एटम्स जाते हैं, ठीक है, अभी जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वहाँ पे हमारा ए हमारा जाता है, ठीक है। बेसिकली बोल सकते हो कि ए हमारा जो है क्या है, एचसीपी लैटिस। ऐसे बोलेगा कि ए ऑक्युपाइज एचसीपी लैटिस, मतलब ए जो है हमारे एचसीपी लैटिस को ऑक्युपाई करता है। मतलब कि एचसीपी लैटिस में जहाँ जहाँ हमारे एटम्स आते हैं वहाँ पे हमारे क्या है, ए है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे वो हमारे ए हो जाएंगे। तो ए हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड क्या गिवन है कि एंड बी इज 8/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं सेम हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू 2/3 है ना ऑक्टाहेड्रल, तो 2/3 यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो आपको मिल जाएगा क्या, 4। तो हो जाएगा A6 B4, ठीक है।
A6B4 मिलेगा, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा A3B2। ठीक है, जस्ट वेट ना, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बेड या ऑक्टाहेड्रल, ओके सही है, टेट्राहेड्रल बेड है। ठीक है, तो A3B2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। मान लो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बेड की जगह पे क्या गिवन हो, टेट्राहेड्रल बेड गिवन। ठीक है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल गिवन हो, तो आप क्या करोगे, आप जैसे देखना, तो जो नंबर ऑफ एटम होंगे हमारे 6 ही होंगे, यानी ए हमारे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बी की बात करें तो बी हमारा क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बेड। तो जो हमारे नंबर ऑफ एटम होते हैं उनके दोगुना हमारे क्या होता है टेट्राहेड्रल बेड होता है। तो 2/3 इंटू देखना नंबर ऑफ एटम कितना 6, यानी 6 इंटू 2 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो हमारा होगा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल यानी 2/3 इंटू 12, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, यानी 4 2 8 हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे A6B8, अगेन 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A3B4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि हमारा इस नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें हमारा क्या होगा, बेसिकली हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब को मान लो आप एक फेस गायब कर दिए। ठीक है, एक फेस गायब किए तो आपका जो एटम्स लाइक जो एटम्स होंगे या फिर जो वाइट्स होंगे उन पर क्या फर्क पड़ेगा, हम वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सेम तरीके से हम बात करें, अगर 2 फेस हटाते हैं तो हमारा एक एज गायब हो जाएगा, 3 फेस हटाएंगे तो हमारा एक कॉर्नर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।